चौका रख दिया। क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतने का, अगर नहीं लिया हो पहले तो। आगे करते हैं अब। ये हमारा निकल गया आपका टोटल फ्लक्स, फाई निकल गया। अब कर्ल की वैल्यू निकालनी है, कर्ल ए वेक्टर, और उसमें u1 कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, कर्ल ए वेक्टर। कर्ल ए वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालनी है। कर्ल ए वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, उसमें वैल्यू रखते हैं। Putting the value of equation 6 and equation 2 in equation फर्स्ट इक्वेशन तो कर्ल की डेफिनेशन है। सेकंड इक्वेशन जिसमें आपने एरिया एलिमेंट निकाला था, और फोर्थ इक्वेशन ये रही, मतलब एरिया एलिमेंट और ये ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। कर्ल ए वेक्टर इक्वल्स टू 1/da। 1/da की वैल्यू अपन निकाल चुके, h1 h2 du1 du2। ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपन निकाल चुके, इक्वेशन फोर्थ में रख दीजिए। डेल ओवर डेल u1 a2 h2 माइनस डेल ओवर डेल u2 a1 h1 du1 इंटू du2। ये 1-2 के लिए चल रहा है, मतलब u1 कर्व के लिए और u2 कर्व के लिए। अगर ये फर्स्ट और सेकंड u कर्व और w कर्व के लिए चल रहा है, तो जो कर्ल निकल रहा है वो u3 कर्व का निकल रहा है, मतलब जो कर्ल की वैल्यू आ रही है वो w कर्व के लिए आ रही है। इसको हम लिख देंगे u3 कर्व या फिर w कर्व, क्योंकि ये 1-2 में चल रहा है। हमने जो वो सरफेस ली थी वो u कर्व और v कर्व के बीच के लिए है सरफेस, और जो कर्व निकल के आ रहा है वो थर्ड वाले का आ रहा है w के लिए। जब w के लिए, जब आपको u के लिए निकालना होगा तो आपको सरफेस लेनी पड़ेगी v और w की, v के लिए निकालना होगा तो लेनी पड़ेगी सरफेस w और u की। मैंने अभी जो ली है वो ली है u और v की, तो कर्ल जो निकला है वो w का निकला। कितना निकला, 1/h1 h2 du1 du2, और ये फंक्शन du1 du2 से वैल्यू कैंसिल। कर्ल ए वेक्टर w कर्व के लिए इक्वल टू 1/h1 h2 डेल ओवर डेल u1 a2 h2 माइनस डेल ओवर डेल u2 a1 h1। ये जो वैल्यू निकली है वो निकली आपकी कर्ल ए वेक्टर की वैल्यू w कर्व के लिए। w कर्व के लिए कर्ल ए वेक्टर निकला। सिमिलरली अब मुझे u कर्व और v कर्व के लिए और निकालना है। मैं u कर्व और v कर्व के लिए सॉल्व नहीं करूंगी, मैं इसको देख के डायरेक्ट लिख रही हूँ u और v कर्व के लिए। सिमिलरली कर्ल ए वेक्टर और u1 कर्व u2 कर्व w का निकल गया है, तो मतलब u कर्व एंड v कर्व, इन दोनों के लिए निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ w कर्व के निकलने के बाद u1 कर्व, कर्ल ए वेक्टर किसके लिए निकाल रहे हैं, u1 मतलब u कर्व के लिए। w के लिए h1 h2 था,
तो U के लिए क्या हो जाएगा H2H3। W के लिए डेल ओवर डेल U1 है, तो U वर्क कर्व के लिए क्या होगा डेल ओवर डेल U2। फिर यहाँ है A2H2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A3H3। सिस्टमैटिक ऑर्डर चल रहा है 1 2 2 3 3 2। ये जो निकला है कर्ल की वैल्यू वो किसके लिए निकली है आपकी यू कर्व के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं वी कर्व के लिए और लिख देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब ये मैंने यू कर्व के लिए लिख दिया, अब मैं वी कर्व के लिए और लिख देती हूँ। वी कर्व के लिए कर्व ए वेक्टर, ये निकाला वी कर्व के लिए। आइए यू कर्व के लिए H2H3, तो वी कर्व के लिए हो जाएगा H3H1। यहाँ पर है डेल ओवर डेल U2, तो इसके लिए हो जाएगा डेल ओवर डेल U3। U2 3, तो चलेगा यहाँ पर 3 1 1 H1 माइनस डेल ओवर डेल U1 A3H3। इनको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए, थर्ड फोर्थ तक हो गई है शायद, ये फिफ्थ आ गई और ये सिक्स्थ आ गई। आपका तीनों के लिए कर्व के लिए वैल्यू निकाल चुके हैं अपन। यू कर्व ए कर्व यू कर्व वी कर्व और डब्ल्यू कर्व के लिए तीनों के लिए कर्ल की वैल्यू निकल चुके हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब टोटल कर्ल निकाल लेते हैं तीनों के लिए पी पॉइंट पर। कर्ल ए वेक्टर बराबर कर्ल पूरी कर्ल की वैल्यू निकाल रहे हैं, कर्ल ए वेक्टर यू कर्व के लिए डायरेक्शन E1 कैप, कर्ल ए वेक्टर वी कर्व के लिए E2 कैप, कर्ल ए वेक्टर डब्ल्यू कर्व के लिए E3 कैप। तीनों की वैल्यूज रख दीजिए। कर्ल ए वेक्टर इक्वल्स टू, सबसे पहले कर्ल ए वेक्टर की वैल्यू U1 कर्व के लिए कितनी निकली थी वो लिख रहे हैं 1 ओवर H2H3। E1 कैप डायरेक्शन या E1 कैप लिख देते हैं 1 ओवर H2H3 डेल ओवर डेल U2 A3H3 डेल ओवर डेल U2 A3H3 माइनस डेल ओवर डेल U3 A2H2। ये तो वैल्यू आ गई कर्ल U वेक्टर के लिए। अब कर्ल V वेक्टर के लिए E2 कैप V2 के लिए V कर्व के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ चलेगा H1 H3। जब 1 के लिए बात कर रहे थे H2 H3 था, 2 के लिए बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपने लिया था डेल ओवर डेल U2 A3 H3। अब H3 H1 के लिए तो वहां लेंगे डेल ओवर डेल U3 A1 H1। ये ऊपर लिख भी रही है इक्वेशन 6 में, माइनस डेल ओवर डेल U1 A3 H3 प्लस तीसरी कर्ल W वेक्टर के लिए, W वेक्टर के लिए था 1 ओवर H1 H2। 1 के जी E3 कैप है, तो यहाँ पर 1 की जगह में E3 कैप रखेंगे और डेल ओवर डेल U3 इसके लिए लिखना है। इसके लिए आया था डेल ओवर डेल U1 A2H2 माइनस डेल ओवर डेल U2 A1H2।
तीनों की वैल्यूज मैंने पुट अप कर दी, इसमें रख दिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कर्ल ए वेक्टर, कर्ल को खोलते हैं अपन डेल क्रॉस ए में। डेल क्रॉस ए में वेक्टर में खोलते हैं, वेक्टर बनाते हैं। डेल क्रॉस ए वेक्टर, सबसे पहले डायरेक्शन है E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, तो यहाँ पर डायरेक्शन आ जाएंगी। और आगे क्या है इनके H1 H2 H3 H1 H3 और H1 H2, तो इनके आगे तो एक क्वांटिटी तो चलनी है, वो कॉमन क्वांटिटी है। वो क्या है इसमें 1/H1 H2 H3, ये तो तीनों में कॉमन हो गई। अब इसमें चलते E1 कैप, H1 E1 कैप। मैंने H1 इसलिए लिया है इसके साथ क्योंकि जब ये वाली आप E1 कैप का निकालोगे तो H1 बाहर जाएगा और H1 से H1 कट जाएगा तो H2 H3 बचेगा, वो यहाँ आ जाएगा। H2 E2 कैप, H3 E3 कैप। सॉल्व करके दिखाऊंगी, अभी यही निकल के आने वाला है आप लोगों का जो मैं लेके चल रही हूँ। इधर आ जाएगा डेल ओवर डेल U1, डेल ओवर डेल U2 और डेल ओवर डेल U2। लास्ट इसमें जो बचेगा वो है A1 H1 A2 H2 और A3 H3। अब देखिए इससे ये कैसे निकलता है, अब सीख लीजिए एक बार। मुझे सबसे पहले ये आइडेंटिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, इसको इस वाले को लोगे H1 E1 कैप, ये गया H1 E1 कैप बाहर, H1 से H1 कट गया, E1 कैप अपॉन H2 H3, वो ये चीज आ गई। ये हटा दिया, मल्टीप्लाई करो इसका इससे इसका इससे, डेल ओवर डेल U2 का A3 H3, ये चीज आ गई, माइनस डेल ओवर डेल U3 का A2 H2, वो ये चीज आ गई, प्लस अब आपको इसका करना है, इसको बाहर लीजिए, H2 से H2 कटा है H1 H3 E2 कैप H1 H3, ये जाएगी, मल्टीप्लाई करिए इसका इससे, डेल ये प्लस में लिया है इसलिए उल्टा कर रहे हैं, इसका इससे माइनस इसका इससे, सेम E3 के लिए लेंगे, इसको बाहर ले लीजिए, S3 से S3 गया, E3 क्या बचा, सॉल्व करिए इसको, ये गया तो इसका इससे ये चीज आ गई। तो ये टोटल वैल्यू जो निकल के आई है वो आपकी वैल्यू किसकी निकल के आई है, कर्ल की। आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, कर्ल समझ में आ गया। कर्ल की वैल्यू, इसके न्यूमेरिकल और आते हैं एग्जाम में, डाइवर्जेंस के, कर्ल के और ग्रेडियंट के, वो मैं कल करवाऊंगी। जरा तीनों के एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी क्लास के अंदर, कैसे आप ग्रेडियंट सॉल्व करेंगे, कैसे आप कर्ल सॉल्व करेंगे और कैसे आप डाइवर्जेंस सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल मैं कल करवाती हूँ, दोनों तीनों टॉपिक्स का एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी। ये कल टॉपिक कंप्लीट हो चुका। आज इसके साथ ही आपके 5 टॉपिक वो है, 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा पढ़ा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, थर्ड पढ़ा आपने ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, फोर्थ पढ़ा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड और लास्ट फिफ्थ जो पढ़ा है वो पढ़ा है आपने कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। किसमें क्या था ये सब पता चल चुका है। तीनों पांचों टॉपिक एंड हो चुके हैं। जो न्यूमेरिकल पार्ट बनता है वो लास्ट के 3 टॉपिक्स में से बनेगा, ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस। इसमें से कल इसका इन तीनों के एक एक न्यूमेरिकल करते हैं क्लास में, फिर आगे क्लास चालू करेंगे। यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, आप सोचेंगे यूनिट कंप्लीट हो गई, यूनिट अभी नहीं है। यूनिट के तो कुछ 5 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं और मेजर टॉपिक हो गए कि इन मतलब लास्ट के जो 3 कराए मैंने, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है, वो कंप्लीट हो गया है मेजर क्वेश्चन कि आपको हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक पेपर के अंदर दिख जाता है इन तीनों में से कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, वही आपका वो चीज कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। इसके आगे कंटिन्यू होगी, अभी बहुत बड़ा है चैप्टर, तो फिर टेंसर वाला पार्ट जो हटा है उसमें से 1-2 टॉपिक्स हैं जो अभी बचे हुए हैं, वो भी कुछ करने हैं, तब जाके आपकी वाली यूनिट कंप्लीट हो गई। कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए।
आप बच्चे भी तो वही 4 रहते हैं क्लास में, बाकी बच्चे कहाँ रहते हैं क्लास के? नो कमेंट। भाई मैं बात कर रही हूँ तो कमेंट भी तो आना चाहिए। चारों बच्चे जो हैं इस वक्त क्लास में अटेंड कर रहे हैं। कोई क्यूरीज है? ये पूछने दो मुझे, इसके पहले क्यूरी व्यूरी तो। अरे बोलो, क्यों नहीं बोलो, कमेंट में लिखिए। कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सवाल ही नहीं है। चलिए फिर कल मिलते हैं आगे। नो चलिए ठीक है, ओके, कल मिलते हैं।